इट इज़ ओवर। क्या पुरानी नस्ल नौजवानों का एतमाद खो चुकी है? तहरीर ज़ौरीन निज़ामी। आज के बदलते हुए सियासी और समाजी मंजरनामे में एक बात वाज़ेह होती जा रही है कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे अफराद और गली कूचों में मौजूद नौजवान नस्ल के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। ज़ौरीन निज़ामी का हालिया 2023 मज़मून इसी तल्ख़ हकीकत की अक्कासी करता है कि अब पुरानी नस्ल का बयानिया अपनी अहमियत खो चुका है। हुब्बुल वतनी ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। मज़मून का आगाज़ एक खुले ऐलान से होता है कि पुरानी नस्ल के लिए अब सब ख़त्म हो चुका है। स्कूलों और कॉलेजों में हुब्बुल वतनी के नाम पर मुनक़िद किए जाने वाले सेमिनार्स और मुज़ाकरे अब बेअसर साबित हो रहे हैं। इसकी वजह सादा है। हुब्बुल वतनी किसी तकरीर का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये तब पैदा होती है जब रियासत अपने शहरियों को मसावी मौक़े, बेहतरीन बुनियादी ढांचा और इंसाफ फराहम करे। जब लोगों को उनके बुनियादी हुकूक मिलते हैं तो रियासत को उनसे मोहब्बत का तकाजा नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद अपने मुल्क के वफादार बन जाते हैं। मालूमात का दौर और बेदार जहन। आज की जनरेशन जी और अल्फाज वो नस्लें हैं जो इंटरनेट के दौर में जवान हुई हैं। वो अब इस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं बन सकती जो दहाइयों तक आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हुक्मरान तबके की जानिब से आवाम को लाइल्म रखने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद 2023 नौजवान अब खुद सोचने और हक़ाइक़ को परखने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे वो हालात की संगीनी की वजह से खामोश नजर आते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार के खुद साख्ता लिबादे और झूठे बयानिए को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। तरजीहात का तसादुम, दो अलग दुनियाएं। मज़मून में पुरानी और नई नस्ल की तरजीहात के दरमियान मौजूद वाज़ेह फ़र्क को यूं बयान किया गया है। मौजू: नई नस्ल, पुरानी नस्ल। इंटरनेट तेज़ तरीन और आज़ाद रसाई, फ़ायरवाल और पाबंदियाँ। टेक्नोलॉजी: सस्ते स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स पर भारी टैक्स। रोज़गार: फ्रीलांसिंग में आसानी, रेगुलेशंस और रुकावटें। ये मवाजना ज़ाहिर करता है कि दोनों के दरमियान कोई मुश्तरका ज़मीन मौजूद नहीं है। जहाँ दो एक नस्ल मुस्तकबिल की तरफ देख रही है, वहीं दूसरी नस्ल पुरानी जंजीरों को मजबूत करने में लगी हुई है। हेडफोन्स और डिजिटल आज़ादी। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि नई नस्ल ने अब बहस करना छोड़ दी है। उन्होंने अलामती तौर पर अपने कानों पर हेडफोन्स लगा लिए हैं और वो अपनी ही धुनों में मगन हैं। उनके पास अब ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हालात नाकाबिले बर्दाश्त हुए तो उनमें से एक बड़ी तादाद मुल्क छोड़ने की सलाहियत रखती है, और जो यहाँ रहेंगे वो अब पुराने बयानिए के ताबे नहीं होंगे। नतीजा: मजमून का पैगाम वाज़ेह है। पुरानी नस्ल का बयानिया अब बोसीदा हो चुका है। नौजवानों ने उनकी बातों को खरीदना बंद कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि हुक्मरान तबका ये तस्लीम कर ले कि वो नई नस्ल के जहनों को काबू करने में नाकाम हो चुके हैं। अब सिर्फ हुकूक और हकीकी तब्दीली ही वो वाहिद रास्ता है जो इस खलीज को कम कर सकता है।